नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। इंडियन नेवी ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मेडिकल इक्विपमेंट ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 के तहत हिंदुस्तान को फराहम किए। इस मिशन के तहत सऊदी अरब में कई कंपनीज़ ने ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स फराहम किए। INS तरकश के ज़रिए 1 जून को ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की नई कंसाइनमेंट हिंदुस्तान पहुँची। सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद ने एल्फेट अरेबिया, लुलु हाइपर मार्केट और शाहपुरजी पालनची से इजहार तशक्कुर किया। एल्फेट अरेबिया ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लुलु हाइपर मार्केट ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और शाहपुरजी पालनची ने 50 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हिंदुस्तान को मुहैया किए। डॉक्टर औसाफ सईद ने हुकूमत सऊदी अरब और सऊदी अरामको से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने 60 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी इमदाद 30 मई को रवाना की। ऑपरेशन समुद्रा सेतु 2 के तहत ताहाल 300 मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 6360 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 250 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स की मुंतकली अमल में आई, जिसे सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को रवाना किया। हिंदुस्तानी अवाम के साथ हुकूमत सऊदी अरब का इंसानियत नवाज सलूक काबिल सिताइश है, जो दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी खुशगवार ताल्लुकात के मज़ीद इस्तेहकाम का सबब है। हैदराबाद से एक और कोरोना वैक्सीन तैयार हो रहा है, जो आइंदा माह मार्केट में मुतारिफ होगा। बायोलॉजिकल यानी बी नामी एक फार्मेसी कंपनी के साथ मरकज़ी हुकूमत ने 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का मुआहदा किया। कंपनी ने अमेरिका में बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के इश्तराक से इस वैक्सीन को तैयार किया। वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा, दवासाज कंपनी रवा साल अगस्त और दिसंबर के दरमियान वैक्सीन की खुराक तैयार और महफूज करेगी। ये एक और देसी साख्ता वैक्सीन है जो कोवैक्सीन के बाद दस्तयाब होगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल के साथ हिंदुस्तान में वैक्सीन तैयार करने के लिए एक मुआहदा किया। सहाफ़ियों पर बढ़ती हुई इजारादारी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने तसल्ली बख्श फैसला सुनाया। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर सहाफ़ी विनोद दुआ के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी हुकूमत की तनख़ीद के खिलाफ दर्ज किए गए बगावत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हर सहाफ़ी को इजहार राय का हक़ हासिल है। अदालत उस्मा ने यह भी कहा कि किसी भी सहाफ़ी जिसे 10 साल का तजुर्बा है, इसे FIR दर्ज करने से पहले रियासती हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। याद रहे कि विनोद दुआ के खिलाफ बीजेपी के एक कायद ने शिमला डिस्ट्रिक्ट में वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल पर बयान देने पर एतराज़ करते हुए केस दर्ज किया था। गुज़िश्ता हफ्ते अदालत उस्मा ने एक मुख्तलिफ केस के सिलसिले में इजहार ख्याल किया कि मुल्क के खिलाफ बगावत के हदूद को तय करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर मीडिया की आज़ादी के तनाज़ुर में। याद रहे कि गुज़िश्ता 30 साल के दौरान मीडिया पर पाबंदी के लिए दर्ज किए गए केसेस में सबसे ज़्यादा साल 2011 में सहाफ़ियों पर बुक होने वाले केसेस से फ़हरिस्त है। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट का यह मुशाहदा इस वक्त हुआ जब रियासत आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बगावत करने वाले एक MP के बयान को नशर करने के इल्ज़ाम में 2 तेलुगु न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ आंध्र प्रदेश पुलिस के ज़रिए सख्त कार्रवाई की गई। जस्टिस चंद्रचूड़, L नागेश्वर राव और S नरेंद्र भट्ट पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस की तरफ से इन 2 तेलुगु चैनल्स पर कार्रवाई मीडिया की आज़ादी का मजाक उड़ाने की कोशिश है। एक ऐसे वक्त जब कोरोना से पूरा मुल्क मुतासर है और बिलखुसूस डॉक्टर्स और नर्सेस ने अपनी जान की बाजी लगाकर मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाबा रामदेव के रिमार्क्स, जिसमें इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन को स्टूपिड साइंस कहा था, जिस पर मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है। इन्होंने कोविड के खात्मे के लिए पतंजलि के तैयार करदा कोरोनिल के इस्तेमाल पर जोर दिया, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अलावा मुख्तलिफ गोशों से बाबा रामदेव और इनकी तैयार करदा कोरोनिल पर सख्त तनक़ीद की जा रही है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दायर किए गए मुकदमे पर समाअत करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में बाबा रामदेव को सख्त अल्फाज में हिदायत दी कि वो इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करें। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। चीन में एक साइंस एक्सपेरिमेंट के दौरान आर्टिफिशियल सन यानी मसनवी सूरज तैयार किया गया, जो 120 मिलियन सेंटीग्रेड के दर्जे हरारत को हासिल करने में कामयाब रहा। इस प्रोजेक्ट में 35 ममालिक बशमूल चीन, हिंदुस्तान, जापान, जनूबी कोरिया, रूस और अमेरिका शामिल हैं, जो इस मुश्तरका प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ताकि 2035 तक इस आर्टिफिशियल सन को प्योर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि 2035 तक इस प्रोजेक्ट पर काम मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो हरारत पैदा की गई वो सूरज के दर्जे हरारत यानी 15 मिलियन से 7 गुना ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ 20 सेकेंड तक इस हरारत को बनाने में कामयाबी हासिल हुई। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।